राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का जन लीडर है। सचिन पायलट वाकई जन लीडर हैं। आज करौली में जो समारोह हुआ, अच्छी भीड़ उमड़ी। तो हमारे साथ है सचिन पायलट, कट्टर समर्थक जिनको माना जाता है, नरेश गुर्जर और ओम प्रकाश मामू, पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, निवर्तमान है। हम दोनों से बातचीत कर रहे हैं। सचिन पायलट में ऐसे कौन से गुण हैं जो विशेष लगाव रखते हैं? मामू जी, आप उनके बारे में ऐसा क्या सोचते हैं कि सचिन पायलट आखिरकार कैसे जन लीडर हैं? सचिन पायलट पर जनता का विश्वास है और विशेषकर युवा वर्ग का, कि अगर ये कहीं भी पावर में होते हैं तो जनता की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जन युवाओं के लिए जो चाहिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कौन कार्यकर्ता मजबूत है, उसको क्या जगह मिलनी चाहिए, पायलट साहब उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आम लोगों का यह क्या, ये हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए ये लोग, जनता इनकी दीवानी है। आपको कौन सा गुण पसंद है इनमें? विशेष तौर पे आपको कौन सा गुण पसंद है पायलट साहब का? मेरे लिए तो ये गुण पसंद है कि ये कार्यकर्ता के लिए लड़ाई लड़ते हैं आखिरी दम तक, चाहे इनका खुद का नुकसान हो जाए। आपका कोई विशेष अनुभव? मैं तो मेरा अनुभव बताता हूँ। मैं अल्पसंख्यक आदमी होते हुए मेरे लिए लड़ाई ली और जिलाध्यक्ष बनवाया इन्होंने। जी हाँ, नरेश जी, आपको कुछ विशेष अनुभव इस बारे में बताओ। मैं तो ये कहना चाहूँगा, हाँ, आदरणीय पायलट साहब जन जन और गरीबों की आवाज़ को उठाने वाले नेता हैं और इनमें एक आकर्षण है युवाओं को, गरीबों को, आमजन को अपनी ओर खींचने का। ऐसी एक चुंबक है कि लोग इनके साथ जुड़ते चले गए और निश्चित रूप से राजस्थान नहीं, पूरे देश चाहता है कि सचिन पायलट अच्छे कोई पद पे बैठे और उसकी जो योजनाएं हैं, उसकी जो कार्य करने का तरीका है, वो लोगों को रास आए और लोगों को सीधा वो लाभ पहुंचाए, ऐसी लोगों की भावना है। और उसी वजह से आज पूरे देश में, प्रदेश में आमजन और गरीब और युवा उनके साथ है। आपको उनका गुण कौन सा पसंद है? मेरे को व्यक्तिगत तौर पे बताएं आप। मेरे को उनकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है। मेरे को और Personality? उनसे बोलने का जो तरीका है, हाँ। मैं उनका कायल हूँ। मतलब उनके बोलने का तरीका क्या हाँ, कायल हो? मतलब इतना एक्सपर्ट लीडर बोलने में, हाँ। मैं समझता हूँ कि बहुत लोग, कम लोग मिलेंगे ऐसे बोलने वाले लोग, हाँ। जो अच्छे एक्सपर्ट है, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे स्मार्टनेस लीडर है वो। उनमें बहुत बड़ा गुण यही है उनका। आपको उनकी भाषा बहुत अच्छी पसंद है? हाँ भाषा में पकड़ है हाँ, इस कारण। शानदार। मामू जी, आपको उनके भाषण और विचार कैसे लगते हैं? कांग्रेस में स्पीच देने वालों की आज की तारीख में कमी आ गई है। जबकि कंपैरिजन में आरएसएस और भाजपा से करें तो वहाँ स्पीच देने वाले लोगों को प्रभावित करने वाले ज़्यादा हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास गिने चुने लीडर हैं जो अपने भाषण से, अपनी बातों से जनता को अट्रैक्ट कर सकें। उनमें से एक सचिन पायलट साहब। नहीं, पायलट साहब जहाँ भी जाते हैं, जैसे बेंगलोर जाएं, अजमेर जाएं, कहीं भी जाएं, हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। आकर्षण है, कार्यकर्ताओं को विश्वास है उन पर। लेकिन वहाँ तो कोई ऐसा कार्यकर्ता भी नहीं है ना, बेंगलोर में अभी आप जा रहे हैं। सारे देश में उनके कार्यकर्ता डेवलप हो गए। हाँ, आज सारे देश में पायलट साहब के कार्यकर्ता तैयार हो गए, उनको चाहने वाले सारे देश में हो गए। आज की तारीख में वो मतलब देश के लीडर हो गए। नहीं, हम यही तो जानना चाहते हैं, ये चाहने वाले पैदा कैसे हो रहे हैं? क्या ऐसे आकर्षण है उनका, विश्वास है कार्यकर्ताओं का कि ये कहीं पावर्ड होते हैं तो कार्यकर्ता। आज वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सीएम से किस बात की लड़ाई है? वही कार्यकर्ताओं को महत्व दो, जो पार्टी को शासन में लाए, जिन्होंने लड़ाई ली है, धूप खाई है, आंदोलन किए, उनको तो तुम नॉमिनेट कर नहीं रहे हो पदों पे। आप आरएएस आईएएस कर रहे हो, क्या लेना देना उनका कांग्रेस से? आज सीएम साहब ने जो भी नियुक्तियां की हैं आईएएस आरएएस की हैं, जबकि पायलट साहब की लड़ाई इस बात की है, कार्यकर्ताओं को महत्व दो। कार्यकर्ताओं को महत्व मिलाना चाहते हैं, इसी बात की लड़ाई है। और क्या चाहे, खुद के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है कोई चीज की उनको। देखिए, कई साल जब पायलट साहब का जन्मदिन मनाया गया तो रिकॉर्ड रूप से रक्तदान हुआ। आज रिकॉर्ड रूप से पौधारोपण हो रहा है। तो जो कार्यकर्ताओं में पौधारोपण भी हुआ, रक्तदान भी हुआ और जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, तो एक बड़े लीडर के जननायक गुण है ये। क्या लगता है आपको? बिल्कुल जननायक के गुण है। जब भी इतना मतलब जोश है लोगों में, मेरे याददाश्त में तो इतना जोश मैंने किसी को लेकर नहीं देखा जो आज रक्तदान में भी हुआ। पौधारोपण में भी आप देख रहे हो, गांव गांव में लोग पौधारोपण कर रहे हैं उनके नाम पर। अट्रैक्शन है उनका। अभी कांग्रेस में ये जो संगठन नियुक्ति नहीं हो रही है, इसके नुकसान तो होगा फिर? बिल्कुल नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं तो कह रहा हूँ ना, बिल्कुल नुकसान हो रहा है। संगठन बनाना चाहिए, किसी को बनाओ आप नियुक्ति को। आज हम जिलाध्यक्ष नहीं है, हमें कोई आदेश देंगे, हम क्या किससे कहें? मतलब किस से पार्टी का काम लें? भाई नियुक्ति करनी चाहिए,
किसी को भी बनाए, संगठन अगर नहीं है, ये साल 6 महीने और ये बात चली तो कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा प्रदेश में। नुकसान होगा। हाँ। नरेश जी, उनका हर जाति और समाज में दबदबा कायम हो रहा है, ये आप लोग मिलते होंगे, आप लोगों को क्या रुझान आता है, फीडबैक आपसे? मैं ये समझता हूँ कि उनका जो आकर्षण है सभी वर्गों में इसलिए है कि वो सभी को साथ लेके चलते हैं। और मैं ये मानता हूँ ऐसा कोई वर्ग नहीं जो उससे जुड़ा हुआ नहीं हो। और उसका कारण यही अध्यक्ष जी ने जो बताया, वो लोगों को पहचानते हैं कि ये वर्कर्स है, इसको अपन को क्या सम्मान देना है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, आम जन की सोच क्या है, उस सोच को लेकर के वो चल रहे हैं। इसीलिए वो कारवा उनके साथ बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव सोच से ही वो आगे बढ़ रहे हैं और उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। आज राजस्थान गरीब को क्या चाहिए, आमजन को क्या चाहिए, युवा क्या चाह रहा है, उस सोच को लेकर के वो कटिबद्ध हैं और उसी सोच को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए वो कारवा उनके साथ बढ़ता जा रहा है। जब वो कांग्रेस के प्रति देखते हैं, उन्होंने संघर्ष किया, काफ़ी पैदल यात्राएं भी की, और उसके बाद भी उनके कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं ठेस लगती है क्या आप लोगों को? ये बिल्कुल जी, उसी का तो नुकसान हो रहा है प्रदेश में। ये आज कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं मिल रहा है, कार्यकर्ता बिल्कुल निष्क्रिय है। और ये निष्क्रियता ज्यादा दिन चली तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। भाई, पार्टी को शासन में लाने वाले कार्यकर्ता ही तो हैं, जनता तो कार्यकर्ता जोड़ते हैं। आज यहाँ भीड़ हो रही है, कौन किसके पीछे हो रही है? रमेश जी के पीछे। आज ब्लॉक में या जिले में कोई कार्यक्रम हो रहे हैं तो आज ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष ही तो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस कार्यक्रम को। इसलिए अगर संगठन को नहीं बनाया, साल भर या 2 साल ऐसी स्थिति चली तो कांग्रेस को बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। अच्छा, आपने पूर्वी संभाग की बात करें तो रमेश जी भी जन लीडर हैं? बिल्कुल जन लीडर हैं। क्या आपको उनमें विशेष गुण लगता है? उनके प्रति भी जनता में मतलब विश्वास है। फिर इस युग में लोग 80% पॉलिटिशियन जातिवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन रमेश जी पर छोटी जातियों का विश्वास है कि रमेश जी अगर MLA रहते हैं या मिनिस्टर बनते हैं तो हम छोटी जातियों को भी महत्व मिलेगा, हमारे भी काम होंगे। उसका कारण है इतनी भीड़ होना। और आज जो रमेश जी का कार्यक्रम हुआ है उसमें वाकई जनता उमड़ी है? बिल्कुल जनता उमड़ी है, सभी वर्ग के लोग दिख रहे हैं हमें तो। सही वर्ग लोग। उसका कारण यही है, वो सभी वर्ग के लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। अच्छा, आप दोनों से एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या कांग्रेस में मास लीडर जैसे कहते हैं, जन लीडर, उसकी उपेक्षा होती है क्या? उसके कई कारण से हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, जो मास लीडर होगा वो हर बात को ऊपर वालों की को मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसकी भी कुछ सोच होती है जी। और उसी के मतभेद है। आज जो गड़बड़ है उसी बात की। आज रमेश जी से क्या नाराजगी है? जनता से जुड़े हुए, लेकिन रमेश जी को क्यों नहीं पसंद किया आला कमान ने? कि ये व्यक्ति हर बात को जायज नाजायज को मानने के लिए बाध्य नहीं है अपने आप। और ऊपर वाला क्या चाहते हैं कि हम दिन कह दें तो रात को भी दिन कहो, रात कह दें तो उसको दिन कहो। लेकिन जो मास लीडर होगा वो उस तरह की बात नहीं कर सकता। मतलब मास जो जन लीडर है वो उसका सुनवाई नहीं करेगा। देखिए, पूरी राजस्थान से सत्ता का रास्ता निकला है, और पूरी राजस्थान की अपेक्षा भी भारी पड़ेगी इसका मतलब? बिल्कुल पड़ेगी। क्या लगता है आपको? बिल्कुल पड़ेगी। भाई, जिन लोगों ने आपको शासन में जो लोग लाए उनको अपेक्षा करोगे तो आप शासन में आ ही नहीं पाओगे। तो मैं ये मानता हूँ, अगर पायलट साहब को जल्दी से जल्दी को जिम्मेदारी हाईकमान ने नहीं दी तो ये राजस्थान में नहीं, 5 स्टेटों में जो होने वाले चुनाव है उसमें भी भारी असर पड़ेगा और उसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। ये कटु सत्य बात है, ये कटु इसको अपन नकार नहीं सकते। एक बात और कहूँ, हाँ जी, पायलट साहब को लेके अब से पहले जो उनसे एलर्जी करते हैं या जो उनके विरोधी हैं, उन्होंने एक राजस्थान में ऐसा माहौल बनाया, अरे तो गुजर नेता है और गुजर नेता पावर्ड होंगे तो मतलब राजस्थान में बड़ा डिस्टर्बेंस फैल जाएगा। उसके बावजूद भी आज उनकी कार्यप्रणाली अच्छी है, आज जनता को उन पर विश्वास है, तो वो गुजर वाली बात कहाँ है? सभी वर्ग जुड़ रहे हैं। अगर वो जातिवादी नेता होते तो दरखास्त नहीं जुड़ती उनसे। आज छोटी जातियां भी जुड़ रही हैं, मीना भी जुड़ रहे हैं, जाट भी जुड़ रहे हैं, ब्राह्मण भी जुड़ रहे हैं। उनके साथ में आज की तारीख में हर वर्ग का लीडर है। इसका मतलब उनकी कार्यप्रणाली जातिवादी नहीं है। देखिए, आपने ये प्रश्न उठाई दिया है, तो मेरा प्रश्न इसमें है, क्या योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार टप्पे लगाए जाते हैं राजनीति में? किसी को अगर आपको फेल करना हो तो आप बता दिए तो जातिवादी लीडर है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ये तो आज कंपटीशन होता है राजनीति में। हाँ। और एक जो बड़ा कंपटीटर है उसको खतरा नजर आ रहा है तो कहीं न कहीं तो आरोप लगाया गया, जाति का लगाओ, और का लगाओ, क्षेत्र का लगाओ। ये तो राजनीति में होता है। लेकिन
आप जातिवादी नहीं है, हर वर्ग के लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो अब वो चीज चलेगी नहीं। मैं तो मेरे ऊपर मैंने कहा ना जी भाई, आज करौली जिले में तो जाट, मीणा, गुर्जर इनका बाहुल्य है। पार्टी के हिसाब से या जातिवादी वो होते तो किसी गुर्जर को या मीणा को बनाना चाहिए था यहाँ का जिलाध्यक्ष, लेकिन आज मेरे को बनाया उन्होंने। और आपने भी अपने ब्रेकिंग न्यूज में लिखा है कि पायलट साहब की चली तो फिर मामू बनेंगे। इसका मतलब जातिवादी नहीं है वो। नरेश जी, पायलट साहब को आपने कहा पद, कौन सा पद चाहिए? देखिए इससे बड़ा क्या पद मिलेगा? डिप्टी सीएम रह लिए, प्रदेश अध्यक्ष वो रह लिए, अब कौन सा पद चाहिए? अभी वो कोई पद नहीं मांगते। नहीं, कार्यकर्ता क्या सोचते हैं उनके पद के बारे में? अभी हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ है ना, उसको कार्यकर्ता ठगा सा महसूस कर रहा है। राजस्थान में कार्यकर्ताओं ने इसलिए वोट दिए कि सचिन पायलट सीएम बनेंगे और सीएम नहीं बन के डिप्टी सीएम बने, तो एक 30 कार्यकर्ता लोग है और रहेगी जब तक वो सीएम नहीं बनेंगे। मतलब कार्यकर्ताओं की तो एक अंतिम मांग है सीएम अगर बनते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान फिर सरकार कांग्रेस की बनेगी और होने वाले 5 स्टेटों चुनाव में भी कांग्रेस की मजबूती मिलेगी पायलट साहब को लेकर के। सिर्फ सीएम, इससे नीचे कोई पद नहीं। और सीएम से अगर नीचे गए तो नुकसान। फिर प्रदेश में अगर कांग्रेस को कार्यकर्ताओं को आप जिस भावना से लोगों ने वोट दिए भाई, आला कमान की और सारे मतलब कांग्रेस की, ये ठीक है, अगर कांग्रेस राजस्थान में एम्पावर्ड होती है तो पायलट साहब सीएम बनेंगे। वो चीज उन्होंने इग्नोर कर दी। राजस्थान का की जनता और कार्यकर्ता तो ये चाहते हैं भाई उनको जो उनका राइट्स है वो दो, और वो दे दिया तो फिर जनता कांग्रेस को ले आएगी, वो ले आएगी, बिल्कुल लाएगी 100%। लेकिन जनता के मन में मैसेज आ सकता है, फिर धोखा हो सकता है इस कारण। धोखा काम होगा जब सीएम बना देंगे तो धोखे वाली बात ही नहीं रहेगी। आज सीएम बना दो, धोखा करा, और फिर अगला चुनाव भी उनके नेतृत्व में करा दो, उनका लट है। हाँ, धोखा काम होगा। अब देखिए नरेश जी, एक प्रश्न मेरा व्यक्तिगत आपसे, क्योंकि आप गुर्जर जाति से हैं, इंदौर में गुर्जर जाति काफ़ी दबदबा कायम रखती है। मेरा सीधा प्रश्न ये है कि गुर्जरों ने दबा के वोट दिया सचिन पायलट के नाम पर। गुर्जरों ने अपने विधायक, कई विधायक हराए, गंगापुर ले लो, उनेरा देव ले लो, सब चीज़ हराए। क्या सचिन पायलट के प्रति ये विश्वास फिर कायम रहेगा गुर्जरों का? ये कि विश्वास कायम रहेगा क्या? बिल्कुल, कैसे रहेगा? 100% रहेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में बिल्कुल बाजी पलट गई है। एक निवेदन कर दूं, उसमें भी मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी उनके फर्स्ट एंड लास्ट मांग सीएम बनता तो लोकसभा में भी 25 से 15 सीट कांग्रेस के खाते में आती, 10 बीजेपी में जाती। अगर सीएम वो बनते, मैं आपसे फिर कह रहा हूं इस बात को, और अगर सीएम बनाया उनको तो राजस्थान में फिर कांग्रेस के लिए जो कार्यकर्ता ने इससे पहले वोट दिया, वही कार्यकर्ता उसी दुगनी ताकत से वोट कांग्रेस पक्ष में डालेगा। और उनको नहीं बनाया तो कार्यकर्ताओं में निराशा रहेगी और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, ये पक्की बात है। मतलब नुकसान होगा बिल्कुल। ये जो पब्लिक की, आमजन की जो बात निकल के आ रही है, वो मैं बात कह रहा हूँ। एज ए कार्यकर्ता जो मैं सुन रहा हूँ, लोगों के जो व्यूज आ रहे हैं, वो भारी नुकसान होगा। हाँ, नुकसान होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल 101%। मामू साहब, कार्यकर्ताओं के नाम और पायलट समर्थकों के नाम, जन लीडर के नाम, कोई आपका संदेश आम जनता के लिए? मैं तो यही संदेश दूंगा कि कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता वर्क करें, विश्वास बनाए रखें, कभी तो बाहर आएगी, बनाए रखें, बिल्कुल बाहर आएगी, कभी तो हमारी जल्दी ही बाहर आने वाली है। कभी तो सत्यता को सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी और सत्य को मानना पड़ेगा आला कमान को। जल्दी हमें विश्वास है आला कमान सत्य को मानेगा, कभी तो बाहर आएगी आप लोगों की, कभी उसी को लेकर के तो हम चल रहे हैं, उम्मीद पर टिके अब तक। बिल्कुल। धन्यवाद, आप दोनों मेरे साथ जुड़े, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।